हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी जो बच्चे हैं उनका एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। बच्चों, इस चैनल के माध्यम से हम लोग 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स की एक सीरीज को पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों को द्वारा आर.एस. अग्रवाल मैथ की बुक को फॉलो किया जा रहा है। इसमें हम लोग दो चैप्टर्स हाइट एंड डिस्टेंस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रॉपर सीक्वेंस में जो चैप्टर्स हैं उनको हम लोग सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री की जो बाकी वीडियोस हैं उनको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो बच्चे नए इस चैनल से जुड़ते हैं तो वो पहले उन वीडियोस को देखें, तब जाके ये वीडियोस का उनको एक अच्छा लाभ मिल सकेगा। उसी सीरीज में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन हैं, जहाँ पे यूजेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, जिससे कि जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी इस चीज का फायदा मिल सके। और साथ में जो इसमें एक नोटिफिकेशन की छोटी सी घंटी है उसको भी आप लोग प्रेस कर दें, जिससे कि मैं आगे जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपको सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियोस का एक अच्छा सा लाभ ले सके। तो यहाँ पे हम लोगों ने कल की जो सीरीज थी उसमें आर.एस. अग्रवाल हाइट एंड डिस्टेंस के 19 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। मैंने बताया था कि क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े हैं, इस वजह से हम लोग उन क्वेश्चंस को नहीं लिख रहे हैं। क्वेश्चंस हम लोग बुक से ही पढ़ रहे हैं। तो आपको बुक अपने सामने ले लेना है और देन उसके बाद उसके क्वेश्चन के सॉल्विंग का तरीका और वो क्वेश्चन कितना इजी स्टेप में आप सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज को आपको करने की कोशिश करना है। क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस से 4 या 6 मार्क्स का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो 19 नंबर के बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेने की कोशिश करें, मोस्टली अब अगर मैं बच्चों आप लोगों से बताने की कोशिश करूं तो बहुत सारे क्वेश्चन अब आपको सिमिलर मिलेंगे। चूंकि अब रिपीटेशन होगा तो आज की वीडियो में 4-6 क्वेश्चन हम लोग और करने की कोशिश करेंगे और यहीं से अपने हाइट एंड डिस्टेंस के इस चैप्टर को जो सिंपल लेवल या मॉडरेट लेवल की क्वेश्चन है उनको खत्म करेंगे। एक कल वीडियो में हम लोग थोड़ा सा अल्फा बीटा थीटा फाई वाले क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। नंबर 20 है जो कि थोड़ा सा स्पेशल या डिफिकल्ट सीरीज टाइप के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, अगर मैं रीड करता हूं, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस आर.एस. अग्रवाल की बुक का है। हाइट एंड डिस्टेंस आर.एस. अग्रवाल की बुक का क्वेश्चन है, नंबर 20 है। उसको मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा आपके सामने। यह क्वेश्चन दिया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन the angle of depression from the top of the tower of point A on the ground is 30 degree. On moving a distance 20 meters from the point A towards the foot of the tower at point B, the angle of elevation of the top of the tower from that particular point B is 60 degree. Then find the height of the tower and its distance from the point A. बहुत ही प्यारा सवाल है आपके लिए। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। कह रहा है कि अगर आपके पास द एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है, मतलब कोई बंदा है जो टावर के टॉप पर यहाँ पे बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है आपके लिए कि एक पॉइंट ए है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन उसको 30 डिग्री दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम ए मान लेते हैं। ये जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है आपको पता है जेड शेप में हमेशा बनता है। ये हमारा ये चीज जो हमारा बताओ कितना डिग्री दे रहा है, 30 डिग्री। मैंने कह रहा सवाल कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज बताओ 30 डिग्री दे रखा है। ये 30 जेड शेप में अल्टरनेट एंगल से ये भी 30 हो जाएगा। ऑन मूविंग डिस्टेंस 20 मीटर, अब यहां से हमें 20 मीटर डिस्टेंस मूव करना है। किधर मूव करना है उसको आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम द पॉइंट टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट की तरफ। अब बताओ अगर ये आपका बच्चों टावर है तो उसका ये तो टॉप होगा आपके लिए, लेकिन ये क्या होगा, उसका फुट होगा कि नहीं होगा। तो आपको इधर कितने मीटर डिस्टेंस को मूव करना है मेरे बच्चों, तो एग्जैक्टली तो क्वेश्चन 20 मीटर मूव करना है। आप भाई 20 मीटर मूव कर जाओ। ये हमारा 20 मीटर मूव कर गए तो कहीं यहाँ पे मान लीजिए हम लोग पहुंच गए। जब 20 मीटर मूव कर गए टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर तो हम लोग एक दूसरे पॉइंट पर पहुंच गए जिसका नाम इसमें बी दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन
ऑफ द टॉप ऑफ द टावर टू फ्रॉम दैट पॉइंट बी 60 डिग्री। अब यहां से वो टावर के टॉप को देख रहा है, तो टावर के टॉप को देखे तो ये अब कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 60 डिग्री हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको हाइट ऑफ द टावर बताना है। ये जो टावर है इसकी बताओ क्या बताना है, हाइट बताना है। और आपसे कह रहा है कि एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए, इस पॉइंट ए से इस टावर का जो ये फुट है इसकी पूरी हमको क्या करना है, डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। जहां कहीं भी 30 और 60 का क्वेश्चन होता है, इसको मैंने आपको बढ़िया प्रॉपर तरीके से ज्योमेट्री मेथड से सॉल्व कराने की कोशिश की है। तो आप यहां देखने की कोशिश करेंगे कि अगर ये 60 है जो कि इस ट्राइंगल ए बी को हम लोग अगर इसको सी मान ले, इसको हम लोग पी मान ले, तो जो हमारा ए बी सी है उसका जो ये 60 डिग्री है वो हमारा एक्सटीरियर एंगल है। ये मैंने कई बार बताया है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इन दोनों के, इसके और इसके दो इंटीरियर एंगल के प्लस के इक्वल होता है। आपको मैंने ये क्वेश्चन बताया कि तीसरी चौथी बार रिपीट हो रहा है, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका जो एक्सटीरियर एंगल है, एंगल ए पी बी ओ पीबीसी, सॉरी ये सी है हमारा, जो हो सकता है टॉप में आपको ना दिखाई दे रहा हो, तो इसको अगर हम लोग टी ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो एंगल पीबीटी की जो वैल्यू होगी बीएटी, अब प्लस बताओ कितना हो जाएगा, एटीबी, दोनों के प्लस के इक्वल होगा। ये मेरा 60 दे रखा है मेरे बच्चों, ये मेरा 30 दे रखा है, तो बताओ एटीबी कितना हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा सर एटीबी भी 30 हो जाएगा, कई बार कर चुके हैं। तो अगर ये मेरा 30 हो जाएगा तो आप बताओ 30 के सामने ये साइड, 30 के सामने ये साइड, इसलिए मैं क्वेश्चन रिपीट करेंगे आज। इसके बाद हम लोग जो बेसिक से क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो हाइट एंड डिस्टेंस के, उनको खत्म करेंगे। अब इसके बाद जो कल की सीरीज में आपको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन मिलेंगे वो सिर्फ अल्फाबेटिकल मिलेंगे, जहां थीटा फाई अल्फा बीटा कुछ इस तरह के क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद इस सीरीज को हम खत्म करेंगे। तो अब बताओ इस 30 के सामने ये साइड है, इस 30 के सामने ये साइड है, तो दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि इस बी ए टी ट्राइंगल का दो एंगल इक्वल होगा तो दो साइड इक्वल होगा। कौन कौन सी दो साइड होंगी, तो जो एंगल होगा उसके सामने ये साइड है, ये एंगल है तो इसके सामने ये साइड है, ये ट्राइंगल बी ए टी आइसोसेलेस हो गया। तो अगर ए बी मेरा 20 मीटर है और बी टी हमारा ए बी के इक्वल है, तो बताओ बीटी भी कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। अब छोटा सा क्वेश्चन आपका बन जाता है, आपको पता है कि अगर ये मेरा 20 मीटर हो गया बीटी, अब मुझको यहां से सारा कुछ पता चल जाएगा इस टीपीबी ट्राइंगल में, ट्राइंगल पीबीटी में, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको दिखाई दे रहा होगा। आप देख पाएंगे कि अगर मैं यहां से 60 देखूं, ये परपेंडिकुलर चाहिए, उसके कोरस्पॉन्डिंग हाइपोटेनस दे रखा है। तो अब बताओ मैं यहाँ पे पीबीटी में क्या लगा दूंगा, साइन 60, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टीपी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस टीबी, साइन 60 की वैल्यू फिक्स √3/2 इज इक्वल टू टीपी की वैल्यू आपको एच जो टावर की हाइट चाहिए और टीबी की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो अब बताओ 20 से 2 से काट दोगे तो एच की वैल्यू क्रॉस इनटू करने पर बताओ बच्चों कितना आ जाएगी, तो आपका आंसर होगा सर 10√3 मीटर। दैट इज योर फाइनल आंसर। आप देख पा रहे हैं सवालों को कितना इजी स्टेप में हम लोग कर रहे हैं। अब हमको पूरी हाइट एपी चाहिए पॉइंट ए से टावर के फुट तक की, तो ये तो ए बी 20 है, अगर इतना और मिल जाए तो दोनों को प्लस कर दें तो कैलकुलेट हो जाए। तो उसके लिए बताओ आप क्या करोगे, तो आप बेस है इस टीपीबी राइट एंगल ट्राइंगल में और हाइपोटेनस दे रखा है, तो अब अगेन हमको क्या लेना पड़ेगा, cos 60। बेस की वैल्यू कितना है पीबी और उसके कोरस्पॉन्डिंग हाइपोटेनस टीबी, तो जिसकी वैल्यू 20। अब cos 60 बताओ कितना होता है 1/2, तो बीपी अपॉन 20, तो 2 से काट दो तो ये 10 हो जाएगा। तो बीपी की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। अब आपको पूरा एपी चाहिए जिसको आपने यक्स माना है, तो वो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 20 और ये कितने मीटर आ गए, 10 मीटर आ गए, तो आप कहोगे 20 और प्लस 10 बराबर बताओ कितना हो जाएगा 30 मीटर। तो जो आपका टावर का फुट है वो पॉइंट ए से 30 मीटर के डिस्टेंस पर है और जो टावर की हाइट है वो कितना है 10√3 मीटर है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सवालों को जो भी क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस के हम लोग कितना इजी तरीके से
कर पा रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 20 है हाइट एंड डिस्टेंस का, वो यहीं पे खत्म होता हुआ। इस 20 के बाद मैं बता रहा हूं कि अब हम लोग थीटा, फाई, अल्फा, बीटा वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको आर.एस. अग्रवाल सीरीज के हम लोग करने की कोशिश करेंगे, और जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है उनको हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे खत्म करेंगे आज की वीडियो में, लेकिन हम लोग यही पढ़ेंगे। 20 के बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेने की कोशिश करूं, बहुत ही प्यारा सवाल है, नंबर 21। 20 के बाद अगर हम लोग लेने की कोशिश करें 21, तो हम लोग उसको पढ़ते हैं। जो क्वेश्चन है 21 आप देख पाओगे, हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली above the first. Its angle of elevation is found to be 30 degree. Then find the height of the tower. कह रहा है कि एक टावर है, उसके टॉप का वर्टिकल टावर है, उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन के ग्राउंड पर किसी पॉइंट से जो फाउंड होता है 60 डिग्री। अब बताओ, ये वर्टिकल टावर हुआ आपका, ये मेरा ग्राउंड हुआ, यहाँ पे इस टावर के टॉप का इस ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना डिग्री फाउंड करता है, तो कह रहा है कि वो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री मिलता है। तो भाई 60 डिग्री इसको बना दो। ठीक है, ये ग्राउंड पर पॉइंट ए हो गया, मान लीजिए ये टावर हो गया, इसकी हम लोग अगर पी और एक्स कह दें टावर की। ठीक है, फिर कह रहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली, कोई दूसरा पॉइंट है जो 10 मीटर वर्टिकली है अबव द फर्स्ट, जो ये फर्स्ट था इससे 10 मीटर की हाइट पर कोई दूसरा पॉइंट है, तो भाई इसको 10 मीटर आप ले लो, लगभग मान लो ये 10 मीटर हो गया। यहाँ पर हम लोग पहुंच गए, ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, अनदर हो गया, दूसरा वाला हो गया। यहां से टावर का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन वो देखता है, ये जो हमारा टावर का टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखता है, तो उसको कितना डिग्री दिखाई देता है, तो कह रहा है हमको एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ कितना दिखाई देता है, 30 डिग्री दिखाई देता है। तो उस हिसाब से कह रहा है कि आपको टावर की मेरे प्यारे बच्चों क्या निकालना है, हाइट निकालना है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा क्वेश्चन है, हमें टावर की क्या फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड आउट करना है। तो आप देख पा रहे होंगे यार, दो एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए हैं, तो दो राइट एंगल ट्राइंगल भी बन रहे हैं, दोनों सॉल्व करना है। तो हमें बेस तो पता नहीं है, तो इसको हम लोग कुछ लेट कर लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो चूंकि हमने जाना है कि ये भी पूरा 90 होगा, ये सब वर्टिकली खड़े होते ये भी 90 होगा, तो ए एक्स अगर मैं इसको सी मानू, इसको डी मानू, तो ए एक्स सी डी आपका रेक्टेंगल होगा, जिसकी आमने सामने की साइड दोनों आपस में क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चे, इक्वल होंगे। क्योंकि 90 डिग्री का केस बनता है तो सिर्फ रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर में भी 90 होता है, लेकिन चारों साइड इक्वल होती हैं। यह चारों नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ आमने सामने की साइड इक्वल दिखाई दे रही है। तो आप लिखोगे कि ए एक्स सी डी एक रेक्टेंगल है, जिसमें ए एक्स की वैल्यू सी डी की इक्वल है और डी ए की वैल्यू सी एक्स की इक्वल है। यहाँ जो सी एक्स हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। अब उसके बाद अगर आप इसको ध्यान से देखें कि दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, जिसमें एक ट्राइंगल है पहले PXA में देखो हाइट चाहिए और बेस भी हमने दोनों लेट किया है। इसमें बताओ क्या लगा देंगे हम लोग, tan 60 जो कि परपेंडिकुलर है हमारा उसके सामने PX और बेस है हमारा बताओ AX। तो tan 60 की वैल्यू कितना हो जाएगी, √3, और PX की वैल्यू बताओ कितना है, H है, AX की वैल्यू हमने x माना है। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे कि सर h की वैल्यू कितना आ गया, √3 मल्टीप्लाइड बाई x, आएगी कि नहीं आएगी। अब इसके बाद दूसरा वाला जो हमारा ट्राइंगल है PCD, ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल PCD, उसमें अगर हम लोग देखें तो हमको PC नहीं पता है। तो अब बताओ, अगर ये पूरा हमने h माना है टावर की हाइट, CX की वैल्यू 10 माना है, तो जो PC की वैल्यू बताओ इस h से 10 माइनस कर देंगे तो निकलेगी कि नहीं निकलेगी, तो h माइनस 10 होगी कि नहीं होगी PC की वैल्यू। और जो हमारा DC है उसकी वैल्यू तो हमने x लेट किया है, क्योंकि ये आमने की सामने की साइड इक्वल होती है। अगर हम लोग इसमें बताओ क्या लगा देंगे, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, PC अपान बेस कितना हो जाएगा, CD। तो tan 30 की वैल्यू कितना होगी मेरे प्यारे बच्चों, आप कहोगे 1/√3 होगी। PC की वैल्यू आपकी कितना निकली है, h माइनस 10 हो जाएगी, और CD की वैल्यू कितना हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, x हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख पाओगे कि x इज इक्वल टू बताओ कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे √3 इंटू h माइनस 10 चाहिए।
ठीक है, ये हमारी दूसरी वैल्यू निकली। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि आपको टावर की हाइट चाहिए, हमें h फाइंड आउट करना है, हमको x नहीं फाइंड आउट करना है। अगर दोनों चाहिए होता तो फिर हम लोग सीधा पहले h की वैल्यू √3 इंटू एक्स यहाँ पुट कर देते, इसमें ये पूरी चीजें x में हो जाती और आंसर हमारा निकल आता। या आप यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है √3h-10 यहाँ पे पुट कर दो सीधा सीधा। तो जो आपकी h इज इक्वल टू दे रखा है √3 मल्टीप्लाइड बाई x दे रखा है, उसमें जो ये x है √3 इंटू h-10 इसको रख दो। तो आप कहोगे कि सर h की जगह हम लोग रखने की कोशिश करें x की जगह, सॉरी, तो h इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स की जगह क्या हो जाएगा √3 इंटू h-10 होगा कि नहीं होगा, हमने x की वैल्यू पुट कर दी है। अब इसको सॉल्व करें तो h इक्वल टू √3 हो जाएगा, h-10 हो जाएगा, h इक्वल टू 3h-10 -3 30, इधर आ जाएगा h-3h इज इक्वल टू -30, -2h इक्वल टू -30, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो h इज इक्वल टू 30/2 हो जाएगा। तो h की वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा 15 मीटर। तो जो वो वर्टिकल टावर है जिसकी आपको हाइट कंसीडर करना है, फाइंड आउट करना है, उसकी जो हाइट थी वो बताओ कितने मीटर आ गई, 15 मीटर आ गई। तो आप देख पा रहे होंगे कि किसी भी क्वेश्चन को हम लोग कितना इजी तरीके से कर पा रहे हैं उनकी सॉल्विंग को। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ, 21 हुआ। इसके बाद जैसे कि मैं देख पा रहा हूं आपको बताने के लिए बहुत ही प्यारा सवाल, एक नए तरीका का क्वेश्चन नंबर 23 आपके मैथ की बुक RS अग्रवाल सीरीज का। अब क्वेश्चनों को मेरे प्यारे बच्चों रिपीटेशन शुरू हो गया, जितने भी टाइप के सवाल थे हमने कर लिए मोस्टली। यहाँ पे भी जो मैं स्पेशल टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे कह रहा हूँ वहां पे वैल्यू नहीं है, जैसे यहाँ पे वैल्यू दे रखा है 30 60, तो वहां पे क्या दे रखा है एंगल जो हमारे थीटा फाई अल्फा बीटा ऐसे दे रखते हैं, बच्चे बहुत परेशान होते हैं। तो कल का जो हमारा वीडियो होगा वो बहुत ही प्यारा होगा और उसमें हम लोग उन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस को करेंगे कि किस तरह से उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर मैं यहाँ पे 23 की बात करूं आपके सामने क्वेश्चन नंबर हाइट एंड डिस्टेंस का, तो हम लोग पहले पढ़ते हैं और उसके बाद देन उसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि ए मैन ऑन द डेक ऑफ ए शिप 16 मीटर above the water level observe that the angle of elevation and depression respectively of the top and the bottom of a cliff are found to be 60 degree and 30 degree. Then calculate the distance of the cliff from the ship and the height of the cliff. Cliff का मतलब एक पहाड़ी टाइप होता है, छोटी टाइप जिसको आप कह सकते हैं। तो वहां की बात की गई है क्योंकि नाव की बात है, पहाड़ी चोटियां होती हैं और उनके चारों तरफ पानी भरा रहता है, तो लोग वैसे में शिप को अपने क्या करते हैं, तैराते हैं, डेक मतलब मछली पकड़ने जाते हैं। तो क्लिफ से मतलब है यहाँ पे। तो कह रहा है कि एक आदमी है जो शिप पर है, एक आदमी है जो कि शिप पर है 16 मीटर एबव द वाटर लेवल। जो आपकी शिप है जहां पे पानी भरा है उससे 16 मीटर एबव द वाटर लेवल है। अब बताओ यहाँ पे कहीं पे अगर पानी भरा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे मान लो आपकी इसी पे आपकी जो नाव है, डेक है, जहाज है, वो क्या होगा आपका तैरेगा। तो यहाँ से जो ये 16 मीटर हाइट पर उस जहाज के ऊपर आदमी बैठा होगा, ऑब्जर्वर यहाँ पे कहीं। तो कह रहे ए मैन ऑन द डेक ऑफ द शिप 16 मीटर अबव द वाटर लेवल ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एक एंगल ऑफ एलिवेशन यहीं से बैठ के ऑब्जर्व करता है, एक डिप्रेशन ऑब्जर्व करता है। कहाँ कहाँ का, क्लिफ के टॉप का, क्लिफ के बॉटम का। बहुत ही प्यारा सवाल है। क्लिफ का ये यहाँ पे कहीं क्लिफ होगी ऐसे, ये मेरी क्लिफ है, इसके टॉप का उसको जो एंगल ऑफ एलिवेशन नजर आता है वो 60 डिग्री। यहीं पे बैठा रहे भाई, ये इसका टॉप बना लो। ये एंगल ऑफ एलिवेशन मेरे प्यारे बच्चों कितना वो ऑब्जर्व करता है, आपका आंसर होगा सर 60 डिग्री ऑब्जर्व करता है। और यहीं से बैठे बैठे उसी क्लिप के बॉटम का, ये आपका क्लिप का बॉटम है, अब ऊपर से नीचे देख रहा है तो इसीलिए उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला तो ये मेरा 30 डिग्री। अब ये देखिए उल्टा जेड बन रहा है, आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से अगर हम लोग लेने की कोशिश, उल्टा जेड बन रहा है, ये अल्टरनेट एंगल इधर 30 डिग्री हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सवाल है। तो उस हिसाब से कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिप फ्रॉम द शिप। तो आपका ये जो शिप है यहाँ पे,
जिसकी हाइट को निग्लेजिबल मानना है, शिप की, मतलब ये शिप है, उसमें ऑब्जर्वर 16 मीटर की हाइट पर बैठा हुआ है। एक तरह से आप समझ सकते हो कि जो शिप की ही ऊंचाई है वो 16 मीटर है, ऑब्जर्वर की हाइट को निग्लेजिबल मानना है। शायद मैंने मिस्टेक से बोल दिया कि शिप की हाइट को आपको निग्लेजिबल मानना है, नहीं, शिप की हाइट 16 मीटर है, जिसने उसको बताया कि पानी से ऑब्जर्वर 16 मीटर की हाइट पर बैठा है, तो बैठेगा तो शिप ही पर ना। तो ये डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। और दूसरा नंबर आपको जो फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द क्लिफ, ये हमको फाइंड आउट करना है, क्लिफ की हाइट को फाइंड आउट करना है। और जो हमारा शिप से लेके क्लिफ के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग इसको तुरंत कर ले जाओगे, आपको समझ में भी आ रहा होगा कि दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। तो अगर ये ए है, ये पी है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है बी सी डी, उसमें भी ये बी सी डी टी रेक्टेंगल होगा। 100 बार बता चुका है, क्योंकि एंगल 90 होता है तो आमने सामने की साइड हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। तो आप अगर इसमें देखोगे तो आप कहोगे कि 30 के लिए सी डी परपेंडिकुलर है, बेस बी सी है जो हमें चाहिए। तो tan 30 की वैल्यू परपेंडिकुलर हमारा DC हो गया, बेस हमारा CD हो गया। तो जो DC की वैल्यू है वो 16 है, और जो CD है उसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 16/x। अगर आप क्रॉस इंटू करोगे, x की वैल्यू निकालोगे, कितना आएगी मेरे प्यारे बच्चों, 16√3 मीटर। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो शिप से क्लिफ के बीच की जो डिस्टेंस है बॉटम टू बॉटम, वो 16√3 मीटर है। और इसके बाद अगर हम लोग दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल जो ADP बन रहा है, ADP आप देख पा रहे होंगे, तो उसमें ये 16 है CD, तो बताइए ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 16। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आमने सामने की साइड। और ये CBX था, जिसकी वैल्यू 16√3 मीटर आ गई, x की वैल्यू कितना है, 16√3 मीटर। तो जो सामने वाली साइड DP है, उसकी भी वैल्यू कितना हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 16√3 मीटर, क्योंकि आमने सामने की साइड रेक्टेंगल में इक्वल होती है। अब क्लिफ की हाइट हमने यह माना है, ये PB हमारा बताओ इतना दे रखा है 16। तो जो हमें टॉप का जो AP चाहिए उसकी डिस्टेंस कितना हो जाएगी, जो हाइट h माइनस आप कहोगे कि 16, पूरा h है, इतना 16 है, तो हम माइनस कर देंगे। तो जो हमारा बनेगा tan 60, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर आप कहोगे सर AP हो जाएगा, और बेस हमारा क्या हो जाएगा, DP हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू √3 होता है, और जो AP की वैल्यू दे रखा है वो h-16 है, और DP की वैल्यू कितना दे रखा है, 16√3। तो आपने ऐसे कई सारे क्वेश्चन बड़ी समय से सॉल्व किए हैं, देख पा रहे होंगे, तब सॉल्विंग समझ में आ रही होगी। तो क्रॉस इंटू कर दोगे, तो इसका इंटू करोगे तो √3 का √3 में 3 हो जाएगा, तो 16 × 3 इज इक्वल टू h-16 हो जाएगा। ये 48 हो जाएगा इज इक्वल टू h-16, h इज इक्वल टू 48 + 16 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 64 मीटर। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हम लोगों ने डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड क्लिफ कैलकुलेट किया, और हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, हाइट ऑफ द क्लिफ, कि वो जो क्लिफ है वो कितनी हाइट की है, इस बारे में हम लोगों ने कैलकुलेट किया। इसमें ये भी पूछा जा सकता था कि वो पोर्शन बताओ क्लिफ का जो पानी के ऊपर है, ठीक है, तो उसमें से हमें जो आपका जो वैल्यू है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पूरा ही पानी के ऊपर है। कई बार क्वेश्चन में कुछ चीजें पानी के नीचे रहती है, कुछ ऊपर रहती है, ये वाटर लेवल के पूरे ऊपर की बात की जा रही है, तो वो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसके बाद नंबर 23 के बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, यहाँ पे बहुत ही प्यारा सवाल मिल चुका है आप लोगों के लिए। अगर मैं बात करूं नंबर 25, बहुत ही प्यारा सवाल है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही प्यारा सवाल, इसकी मुझे तलाश थी आप लोगों के लिए। 25 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे कि उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों, वीडियो शूट करने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो आप लोगों से एक ही मेरी बात को बोलना है कि आप इस वीडियो को, जो भी 10th क्लास CBSE बोर्ड के बच्चे हैं और जिनकी मैथ वीक है या फिजिक्स या केमिस्ट्री, ये जो वीडियो है उन बच्चों तक शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस वीडियोस का फायदा मिल सके। और जो भी बच्चे जुड़े इसमें से, वो चीजों को जिस प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ उस प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ें, तो चीजें बहुत अच्छी समझ में आएंगी। और अगर कट करके पढ़ेंगे तो हो सकता है
आते हुए भी ना उनको समझ में आए। तो हम लोग 25 क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि मैंने बताया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नंबर 25। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम लोग मेरे प्यारे बच्चों कोशिश करेंगे। चलिए पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज फाउंड टू बी 45 डिग्री। आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 2500 मीटर, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। यह क्वेश्चन है आपका नंबर 25। अब मैं इसको लाइन बाय लाइन आपके सामने समझाता हूं। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन उड़ रहा है ऊपर, आप लोग नीचे से देखते हैं 90 डिग्री पर तो देख नहीं पाओगे, तो उसको देखने के लिए कुछ समथिंग एंगल 30, 60, 45 इन एंगल्स पर आप देखते हैं। तो जो ऑब्जर्वर है वो उसको 45 डिग्री पर नोटिस कर रहा है। तो यहाँ पे कहीं पे अगर मैं एरोप्लेन एक बना देता हूं एरोप्लेन, और यहाँ पे कहीं ऑब्जर्वर बिठा देता हूं, बेचारा इसको ग्राउंड पर बैठकर देख रहा है। उस समय उसको जब उसने देखा समथिंग हाइट पर एरोप्लेन उड़ रहा था, उसको ये एंगल कितना पता चला 45 डिग्री। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये आपका ग्राउंड है, उस पर कोई एक पॉइंट हमने लिया, ए पॉइंट लिया जहां पे ऑब्जर्वर बिठा दिया, उसका एरोप्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें 45 डिग्री मिला आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड। अब बताओ एरोप्लेन यहाँ पे है तो 15 सेकेंड जब उड़ेगा तो वो कुछ दूरी तय करेगा कि नहीं तय करेगा। तो ये डिस्टेंस उसने कितने सेकंड में ट्रेवल की 15 सेकंड में ट्रेवल की। याद रखिएगा 15 सेकंड जब वो यहां से लगा के यहां तक उड़ा, अगर मैं इसको पी कहूं इसको क्यू कहूं, तो 15 सेकंड पहले वो पी में था, 15 सेकंड बाद उड़ने के बाद वो क्यू में पहुंच गया। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एरोप्लेन हमारे यहाँ पे पहुंच गया, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन सेम जगह से जहां पे ऑब्जर्वर है वो अपनी जगह फिक्स है, एरोप्लेन आगे मूव कर रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन अब उसको कितना डिग्री मिल गया 30 डिग्री मिल गया है। और जो एरोप्लेन है उसकी जो हाइट है वो 2500 मीटर है। तो एरोप्लेन ये ग्राउंड से ऊपर उड़ रहा है, जिसकी हाइट है बताओ कितना है 2500 मीटर। ये 2500 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर उड़ रहा है 2500 मीटर। यहाँ भी ग्राउंड से ऊपर उड़ रहा था, यहाँ भी ग्राउंड से ऊपर उड़ रहा था। ये दोनों हाइट आपस में क्या होंगी मेरे प्यारे बच्चों, सेम होंगे। कुल मिला के ये वर्टिकल होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। ये अगेन अगर हम लोग बात करें PQBC, कोई एक रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा, PQBC इज ए नथिंग बट, वो एक क्या है आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, तो आपको बताना है स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, जो एरोप्लेन है वो किस स्पीड से उड़ रहा है। तो पहले ये बताओ मुझको, एरोप्लेन की स्पीड निकालने के लिए तुम्हें चाहिए क्या। तो आप क्या छोटे बच्चों की तरह 7 से 6 से नहीं पढ़ रहे हो कि सर स्पीड हमको निकालना है, तो हम दो चीज का हमेशा रेशियो लेते हैं, एक डिस्टेंस का रेशियो लेते हैं और एक टाइम का रेशियो लेते हैं। अब टाइम तो आपको पता है कि कितना दे रखा है उसने 15 सेकंड दे रखा है। अब अगर हमें ये पता चल जाए कि ये 15 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो बताओ क्या हम इस एरोप्लेन की स्पीड नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आपका आंसर होगा यस, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोगों को क्वेश्चन होगा कि ये 15 सेकंड में PQ है वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। तो मेन जो हमारा कंसंट्रेशन होगा, हम लोग बताओ किसकी वैल्यू निकालेंगे x की, और उसमें 15 से डिवाइड कर देंगे। तो बताओ एरोप्लेन की स्पीड निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी, निकल आएगी। अब बताओ अगर PQBC रेक्टेंगल है तो आप कहोगे वो ऊपर x है तो ये नीचे x होगी कि नहीं होगी। अब इसके बाद अगर हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, बहुत ही प्यारा सवाल है। यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, तो आपका पहला ट्राइंगल होगा APB और दूसरा ट्राइंगल होगा AQC। तो मैं पहले APB की बात करूं आपसे, जिसमें कि मैं देख पा रहा हूं ये 45 है, PB परपेंडिकुलर है, बेस भी ये है। अगर मैं tan 45 डिग्री लगा दूं तो आपका आंसर होगा सर PB परपेंडिकुलर बटा बेस AB हो जाएगा। तो PB की वैल्यू मेरे को फिक्स दे रखी है सर 2500 मीटर, लेकिन हमें AB नहीं पता, तो AB को AB ही रख लेंगे। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 2500 अपॉन AB हो जाएगा। AB की वैल्यू क्रॉस इनटू करने पर बताओ कितना आ जाएगा, कहोगे सर 2500 मीटर आ गई। जो A से B तक की डिस्टेंस है बताओ तुम्हें कितना पता चल गई 2500 मीटर। अभी तो हमने
सिर्फ और सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है, अभी दूसरा बाकी है जिसके अब नाम है ए क्यू सी। अब वहां पे बताओ एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो अगर हम लोग ये परपेंडिकुलर ये बेस लेंगे तो आप कहोगे कि सर जो tan 30 की वैल्यू होगी वो बताओ कितना होगी, परपेंडिकुलर हमारी QC हो जाएगी और बेस हमारी बताओ कितना हो जाएगी, AC हो जाएगी, राइट। अब बार बार PBP अपान HHB से tan हमारा परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी। आप कहोगे सर QC की वैल्यू फिक्स है 2500, बताओ। अब AC हमारा यहां से लगा के यहां तक है, तो क्या बताओ AC अगर आप लिखोगे तो आप कहोगे कि नहीं सर AB और प्लस BC दोनों को मिला देंगे तो AC मिल जाएगा। AB 2500 है, BC x है, तो बताओ AC कितना हो जाएगा। तो आप बताओगे कि नहीं बताओगे कि सर दोनों को हमको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो अगर आप क्रॉस इंटू करोगे तो आप कहोगे कि सर 2500, अच्छा ये कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि नीचे बाइनोमियल है ऊपर मोनोनोमियल है, बच्चे बिल्कुल हवा में काटते हैं, ये ध्यान रखना। 2500 प्लस एक्स इक्वल टू 2500√3, तो एक्स की वैल्यू आपकी कितना आएगी 250√3 माइनस 2500। तो एक्स की वैल्यू इतना निकल के आई मीटर में कि नहीं निकल के आई। अब अगर आपको स्पीड चाहिए था तो यही तो हमें एक्स चाहिए था, तो स्पीड बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हमारी एक्स अपॉन टाइम हमारा 15 है, एक्स की वैल्यू कितना है 2500√3 माइनस 2500 अपॉन टाइम हमारा कितना सेकंड, 15 सेकंड। तो आप इस चीज को यहां भी छोड़ सकते हो, इतने मीटर पर क्या हो जाएगा सेकंड, क्योंकि स्पीड में डिस्टेंस हमारी मीटर में है, टाइम सेकंड में है, तो स्पीड की यूनिट क्या बनेगी, मीटर अपॉन सेकंड बनेगी। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप लोगों को जो है इसको √3 की वैल्यू बताओ कितना दे दे 1.732। मैंने बताया था पहले ही दिन, इसकी वैल्यू ये फिक्स होती है, तो आप इसमें रख कर और इसके बाद माइनस प्लस करके 15 से डिवाइड कर देना, तो आपकी जो स्पीड है हो सकता है वो निकल आए। तो मैं तो यहीं पे रोक दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऊपर ही रूट है, रेशनलाइज भी है, तो इसको हम लोग यहीं पे रोक देंगे, राइट। और अगर आप और करना भी चाहते हो तो अगर आप इसमें थोड़ा सा सिंपल स्टेप मैं बता देता हूं आपको करने के लिए। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो आप 2500 यहाँ पे कॉमन है, ये बनेगा √3 माइनस 1/15 हो जाएगा। अब अगर आप वैल्यू रखोगे तो आपका सवाल जल्दी सॉल्व होगा। 2500 इंटू 1.732 माइनस 1/15, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 500, तो 500 इंटू इसको डिवाइड कर दोगे तो ये 0.732 होगा माइनस करने पर अपॉन 3, इसको सॉल्व कर दोगे तो जो आएगा उतने मीटर पर सेकंड आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई डिवाइड बच्चे कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। तो जो थोड़ा सा स्टेप सॉल्व करना था कॉमन लेके, वो इसलिए मैंने इसको आप लोगों को बता दिया। ये आपका बताओ कौन सा क्वेश्चन नंबर होगा 25। बहुत ही प्यारा सवाल, ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 कि हमें किस प्रकार से इस क्वेश्चन के जो है हमको सॉल्व करने की जरूरत है। बहुत ही प्यारा सवाल रहा आप लोगों के लिए। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो मुझे समझ में आ रहा है मेरे इस उसमें जो है वो क्वेश्चन है आपका 32। क्वेश्चन नंबर क्या है 32, बहुत ही प्यारा सवाल है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसी के साथ इस एक्सरसाइज को अपनी तरफ से हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे, फिनिश करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस की। उसके बाद जो स्पेशल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए मैं बता रहा, उसको हम लोग कल की सीरीज में पढ़ेंगे और देन उसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर को उठाने की कोशिश करेंगे। जो भी आप लोग कहोगे, जो भी चैप्टर आपका वीक होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पैरेलल में दो चैप्टर हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सिलेबस थोड़ा जल्दी से खत्म हो जाए। तो ये हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन है आज की सीरीज का, एकदम से नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 32 नंबर हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा 32 कि एक इलेक्ट्रीशियन है हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 4 मीटर, ठीक है। ही नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर that he should use, which when inclined at angle of 60 degree to the horizontal would enable him to reach the required position।
ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम लोग इसकी एक एक मीनिंग को निकालते हुए प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रीशियन है हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 4 मीटर। एक 4 मीटर का पोल है, ऊंचा सा 4 मीटर का खंभा होता है, आप देखते होंगे, ठीक है। इनमें कभी कभी फॉल्ट आ जाता है, तो दिक्कत हो जाती है। ये आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, पोल होगा, जिसकी हाइट कितना है, 4 मीटर है। तो इलेक्ट्रीशियन को इसमें जो ऊपर कहीं फॉल्ट होगा उसको क्या करना है, रिपेयर करना है। ही नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। जो पोल का टॉप है उससे वो 1 मीटर नीचे तक पहुंच पा रहा है। She needs to reach a point 1 meter below the top of the pole to undertake the repair work। अगर उसको जो रिपेयरिंग करना है वो पोल के टॉप पर नहीं करना, इसके पोल से 1 मीटर नीचे तक। कहीं यहाँ पे फॉल्ट है आपका, इस जगह पे मेरे बच्चों क्या है, इस जगह पे उसका क्या है, फॉल्ट है। उसको क्या करना है, इस फॉल्ट को सही करना है। तो वो फॉल्ट टॉप पे नहीं है, टॉप से 1 मीटर बिलो है। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है। तो आप बताओ, अगर ये 1 मीटर नीचे, पूरा पोल की हाइट 4 मीटर है, तो जो ये बची लेंथ, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 3 मीटर होगी कि नहीं होगी, 4 - 1 3 मीटर। कह रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। वो किस लेंथ की लैडर को यूज करे कि जो कि आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनाए फ्रॉम हॉरिजेंटल से। तो यहाँ पे भी कहीं उसको सीढ़ी लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा ऐसे। अगर इसको इस फॉल्ट को सही करना है बेस के साथ, तो उसको वो यहाँ हॉरिजेंटल में कहीं सीढ़ी लगाना पड़ेगा, और वो सीढ़ी कितना एंगल बनना चाहिए, 60 डिग्री का बनना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन है कि इस हिसाब से वो कितने लेंथ की लैडर का प्रयोग करे, इसी लेंथ की लैडर को आपको कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जितना सवाल लंबा नहीं था उससे सिंपल इसका मुझे क्या है, आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन दिख रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि पी क्यू बी जो पोल होगा वो भी वर्टिकल होगा, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो अब बताओ इस 60 के लिए आपको देख पा रहे होगे परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस पूछा है, तो आप कहोगे सर ट्राइंगल जो राइट एंगल है पी क्यू बी में, अगर मैं उसमें साइन 60 लगा दूं तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी, और जो PQ हो जाएगा वो सॉरी BQ हो जाएगा वो 3 मीटर है, और जो PB हो जाएगा वो x हो जाएगा। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो कि आप कहोगे सर √3x = 3 2 = 6 हो जाएगा, x = 6/√3 हो जाएगा। तो √3 नीचे है तो इसका हम लोग रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो 6/√3 है, तो √3 से ऊपर नीचे हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, इंटू कर देंगे। तो 6√3/√3 3 हो जाएगा, तो ये 3 2 = 6 हो जाएगा। तो बताओ कितना आ जाएगा, 2√3। तो जो लेंथ होगी वो 2√3 मीटर की होगी। तो किसी से बताओगे तो लोग कहेंगे √3 क्या होता है, क्योंकि गांव में लोग इस चीज को नहीं समझते, शहरों में √3 क्या होता है। तो आपको √3 की वैल्यू रख देना है 1.73। अगर आप इसको इंटू कर दोगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 3.46 मीटर। तो अगर आपको जो लैडर है जिसकी जो लेंथ होना चाहिए 3.46 मीटर, इतनी लेंथ की लैडर आप ग्राउंड से 60 डिग्री के एंगल पे लगा दो, तो जो इलेक्ट्रीशियन है वो जो आपका फॉल्ट है उस एग्जैक्ट जगह तक पहुंच जाएगा और उस पोल के फॉल्ट को दूर कर देगा। तो आपके घर की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो ऑलरेडी फिर से क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैथ का डिफरेंट तरीके से अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जगह जगह पर यूज हमको मिलता है। कहीं पर आपका फॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है, तो कहीं पर आपका जो है और भी रिलेटेड से क्वेश्चन हो जाता है। देखिए पिछले वाला क्वेश्चन कितना ही प्यारा था, हम लोगों ने एरोप्लेन की स्पीड को कैलकुलेट किया किस तरह से। इस तरह से आगे चल के जब आप कहीं पे जॉब ज्वाइन करेंगे या कहीं पे गवर्नमेंट सर्विस या प्राइवेट सेक्टर में सर्विस, इन चीजों का इसी तरह से यूज लिया जाता है। जब आपको वहां पे ये चीजें अगर पता रहेंगी अभी से, इसलिए लोअर क्लासेस में इन चीजों को आपको पढ़ाया जाता है कि जो लोग यहाँ से अच्छे से पढ़कर जाते हैं तो उस चीज को वहां पे अप्लाई कर पाते हैं। तो आपको मेहनत करके पढ़ना है और अपने करियर को एक अच्छी दिशा में लेकर चलना है। और जो भी बच्चे एक बार फिर से इस चैनल में नए जुड़े और इसको सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों तक शेयर करें, जिससे कि मेरा जो कोशिश है मैंने बताया 6 to 10 सबसे पहले टारगेट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। मैं ये वीडियो ये लेक्चर
पूरे ऑल इंडिया लेवल के बच्चों को प्रोवाइड कर दो, वो भी ऑल बोर्डेड, यूपी, सीबीएसई, आईसीएसई, चाहे वो इंग्लिश यूपी का इंग्लिश बोर्ड हो चाहे हिंदी बोर्ड हो, जिससे बच्चे घर बैठे एक अच्छी सी पढ़ाई कर सकें। ये मेरी अपनी खुद की स्वतः की कोशिश है और वो चीज पर हम लोग जो है काम कर रहे हैं और जल्दी ही लगभग 20 वीडियो तक अपलोड हो चुकी हैं और इसके बाद 1 बाय 1 दो 3 वीडियो पर डे हम लोग शूट कर रहे हैं और उनको आप लोगों के सामने तो आप लोगों के तक पहुंचा रहे हैं कि जिससे आप लोगों को उस चीज का एक अच्छा बेनिफिट मिल सके। इसी के साथ हम वीडियो अपनी खत्म करते हैं। आप लोग बहुत बहुत थैंक यू।